बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे मित्रों श्री गणपति महोत्सव के बारे में। गणपति महोत्सव क्यों मनाया जाता है और कितने दिनों तक गणपति महोत्सव मनाना चाहिए। कई जगह 5 दिन, 7 दिन और 10 दिनों तक गणपति महोत्सव मनाया जाता है। और वैसे शास्त्रों के अनुसार गणपति महोत्सव 10 दिन का ही मनाना चाहिए। और इस वीडियो में आपको गणेश उत्सव के बारे में पूरी जानकारी देंगे और ध्यानपूर्वक आप सुने। वैसे तो श्री गणेश जी उत्सव केवल परंपरा मात्र नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और अनुष्ठान हमेशा पूरी आस्था, विश्वास और प्रबल पुरुषार्थ से किए जाते हैं। अनुष्ठान ऐसे स्थान पर किए जाते हैं जहाँ का वातावरण, भौगोलिक परिस्थितियाँ उस अनुष्ठान के अनुकूल हो, या फिर हमारा इतना दृढ़ पुरुषार्थ हो कि हम वहाँ का वातावरण और वहाँ की परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकें। और अनुष्ठान में हुड़दंगबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अवहेलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि किसी भी अनुष्ठान में अनुशासनहीनता व अपवित्रता होगी तो वह उत्सव अनुष्ठान पूरी सृष्टि व जन समुदाय के लिए कदापि हितकर नहीं होता। श्री गणेश जी विसर्जन के समय आस्था के साथ साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखें। आपने गणेश जी की 10 दिन तक विधिवत पूजा उपासना की है, अतः गणेश जी का विसर्जन भी पूरी आदर व सम्मान के साथ करना भी चाहिए। और विसर्जन करने के बाद में तुरंत बाद में भगवान गणेश जी का आह्वान भी करना चाहिए, हमारे घर में आप विराजमान हो। इसके बारे में भी आगे पूरी जानकारी सुने। श्री गणेश स्थापना का विसर्जन की परंपरा क्यों है, किस दिन से यह परंपरा शुरू हुई। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना करने का निर्णय लिया था। इस दिव्य अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए वेदव्यास जी ने गंगा नदी के किनारे पर एकांत पवित्र स्थल पर चुनाव किया था। लेकिन लेखन का कार्य महर्षि जी के वश में नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना की और उनसे प्रार्थना करी कि एक महाकाव्य जैसे महान ग्रंथ को लिखने में उनकी सहायता गणेश जी करें। गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके लिए श्री महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश चतुर्थी वाले दिन से ही भगवान गणेश को लगातार 10 दिन तक महाभारत की कथा सुनाई थी, जिससे श्री गणेश जी ने अक्षरांश लिखा था। और महर्षि वेदव्यास जी ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की और लेखने का शुभ कार्य आरंभ कर दिया। महाकाव्य कहे जाने वाले महाभारत ग्रंथ का लेखन कार्य लगातार 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी के दिन यह लेखन कार्य संपन्न हुआ। लेकिन जब कथा पूरी होने के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि इस दिव्य काव्य के तेज व अत्यधिक मेहनत करने के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ था। ऐसे में गणेश जी के शरीर का तापमान कम करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने गंगा नदी में गणेश जी को स्नान करवाया था। गणेश जी के तेज को शांत करने के लिए गंगा नदी में स्नान कराया गया था। इसलिए इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने का चलना भी शुरू हो गया। और पौराणिक ग्रंथों में भी श्री गणेश प्रतिमा के विसर्जन का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में तभी से भगवान गणपति को 10 दिनों तक बैठाने की प्रथा चल पड़ी और 10वें दिन उनका विसर्जन यानी जल स्नान कराया गया। और सर्जन विसर्जन का आध्यात्मिक महत्व क्या, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुने। सर्जन की कला के साथ साथ विसर्जन की भी कला भी आनी चाहिए। गणेश उत्सव जैसे अनुष्ठान हमें सर्जन व विसर्जन दोनों की कला सिखाते हैं। और जीवन के मायने में कुछ ऐसे ही हैं जिन्हें सर्जन के साथ साथ विसर्जन की कला सीख ले, वही व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न रह सकता है और परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। तो इस बार 17 सितंबर को मंगलवार को सुबह पूजा उपासना के बाद विधिवत श्री गणेश जी का विसर्जन करें। और विसर्जन करने के बाद में
गणेश जी का विसर्जन करने के पहले जाने व अनजाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि गलतियां हुई हो, उसके लिए श्री गणेश जी से क्षमा याचना करें और सभी के मंगल की कामना करते हुए गणेश जी को पुनः जल्दी आने की प्रार्थना करें। विसर्जन करने के बाद में तुरंत भगवान गणेश जी को पुनः जल्दी आपके घर में आने की प्रार्थना करें। और जो मिट्टी के गणेश जी होते हैं उनको जल प्रवाहित करते हैं, गंगा नदियों में प्रवाहित करते हैं, और वहाँ यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि पुनः हमारे घर में आप विराजमान हो। और गणेश जी को जो विधिवत पूजा करते हैं, जो घर में रख करके जो गणेश जी को पूजन करते हैं, कई लोग चांदी की मूर्ति को गणेश जी का पूजन करते हैं 10 दिनों तक। उन मूर्ति को भी आप गंगा जल स्नान कटोरे में रख करके गंगा जल स्नान करा करके पुनः प्रार्थना करें, वहाँ अपने घर में वापिस बिठा देवें। और लड्डुओं का भोग लगाएं, दुर्वा इत्यादि चढ़ा करके और आरती कर करके भगवान को अपने घर में वापिस विराजमान कर दें और प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, उत्सव को धूमधाम से मनाते रहें। बोले गणेश जी महाराज की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय।